हेलो ब्रेन इंटरनीज, आज हम क्लास 6 के वायरल पेपर सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। टोटल आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स ट्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 21 को जो हम लोग रीड करेंगे। फाइंड द सम ऑन अ नंबर लाइन ऑफ -5 + 3, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर हमें -5 और +3 इन दोनों का सम निकालना। एक लाइन क्रिएट करते हैं। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, सेंटर 5 ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पर करिए बस। मार्किंग कर देते हैं। वो ये यहाँ से 0 लेते हैं हम लोग, कि इधर -5 चाहिए, इधर 3 चाहिए, तब तक चलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर 0 मार्क करें, यहाँ पर 0 मार्क करते हैं तो 1 2 3 4 5 इजीली हो जाएगा। इधर देखो 1 2 3 इजीली, इधर 3 आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम लोग 0 मार्क कर देते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 4 5 इनके ऊपर साइन लगा देते हैं नेगेटिव का। -0 हो गया, यहाँ से +1 2 और 3। अब वो बोल रहा है कि -5 से हमें प्लस करना है 3। -5 कहाँ पर है? यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग इसको सर्कल कर देंगे। अब उसने क्या बोला है कि +3 करना -5 में, तो यानी कि जो है हमें राइट हैंड साइड +3 जाना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। क्या आ गया यहाँ पर? -2। तो हमारा आंसर ये क्या होगा? -2 द राइट प्लेस को, जो है 1 2 और 3। दिस इज आवर राइट आंसर। -5 + 3 इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस 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 3 गए 2, माइनस का साइन लगाओगे तो -2। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा फैक्टर जो दोनों को परफेक्टली डिवाइड करता हो, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। 24 और 36 का आप लोग एचसीएफ कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ देखो कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 24 के फैक्टर्स लिखो जल्दी से। किससे जा रहा है? 1 2 3 4 5 से नहीं जाएगा, 6 7 से नहीं जाएगा, 8 9 से जा रहा है या नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 से बिल्कुल, 13 से नहीं, 13 का 14 से जाएगा नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 18 19 20 21 22 23 एंड लास्ट बचेगा 24। 36 के भी लिख लेंगे भाई जल्दी से। तो 36 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जाएगा, 4 से भी जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा, 6 से बिल्कुल जा रहा है, 7 से जा रहा नहीं, तो 8 से नहीं जाएगा। 9 की टेबल है 36, 9 4 कितने होते हैं? 36। चलो 9 के बाद में 10 नहीं, 11 12 बिल्कुल 12 से जाएगा। 12 के बाद में 13 नहीं, 14 14 14 दूनी 28, 14 नहीं, 15 16 नहीं, 17 18 का 36 28 जाएगा, 19 नहीं, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और डायरेक्टली किससे जाना चाहिए? 36। इसमें कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे, जो कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी है, 12 भी है। क्या अब 12 के बाद कोई और ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन हो? ऐसा कोई सा नंबर नहीं। तो यहाँ पर हमारा कॉमन फैक्टर निकल कर क्या आ रहा है? दोनों में सबसे बड़ा वाला। Hence HCF of 24 and 36 is 12। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? राइट 48/16 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो देखो अभी ये कौन से फॉर्म में आपका? इक्विवेलेंट फॉर्म में, यानी कि इसका सिंपलेस्ट क्या जो है, इसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन फॉर्म हमको लिखना। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को डिवाइड देना चालू कर दो, या कोई HCF ले लो तो HCF से परफेक्टली दोनों चले जाएंगे। तो यहाँ इस कौन फैक्टर ले लेते हैं डायरेक्ट हम लोग। HCF of 48 एंड 60 इस कितना होना चाहिए? 12। 12 से दोनों जा रहा है परफेक्टली, उसके बाद ऐसा कोई नंबर है नहीं तो जो दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर 12 होगी, इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 60। तो 12 की टेबल में 48 कितनी बार में जाएगा? 4 टाइम। 12 की टेबल में 60 कितनी टाइम में जाएगा? 5 टाइम में। तो ये आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 48/60 इज 4/5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 रीड करते हैं। एट द डेसिमल 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7। तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल तरीके से ऐड करो, बस होल नंबर को एक तरफ कर, बाद में डेसिमल वालों को रखो। 25 पॉइंट में क्या दिया? 65, ठीक। इनकी प्लेस वैल्यू पर सेम मैच करना है इनको, प्लस 9.005। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हमें? 3.7। तो ये आ गया आपका 3 और ये आ गया पॉइंट, यहाँ पर लिख दोगे आप 7। यहाँ क्या है? कुछ है क्या नहीं है तो 0 मानते हैं। अब 0 में 5 जोड़ेंगे, ऐसे सेम यहाँ पर कुछ है क्या नहीं है तो 0 मान के चलो अज्यूम करो 0। अब 5 यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या जाएगा? 5 में 0 ऐड हुआ था 5, 5 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन क्या आएगा? 5। 6 + 0 6 + 7 कितने होते हैं भाई? 13। तो 13 का भी यहाँ आ जाएगा 3 और जो कैरी फॉरवर्ड होगी वो आगे हो जाएगा। ऐड करते चले आओ तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18। यहाँ डेसिमल लगा दो, यहाँ पर डेसिमल लगा, 18 का 8 आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 2 + 1 3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 38.355। क्वेश्चन नंबर 25 को रीड करते हैं। गिव एक्सप्रेशन फॉर y इज मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड देन रिजल्ट इज एडेड टू द। जो ये वेरिएबल y है इसका मल्टीप्लाई करना हमें -5 से, है ना, जो कि इंटीजर है, एंड देन जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड कर देंगे 16। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं तो सॉल्यूशन। तो y मल्टीप्लाई बाय -5, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? यहाँ से -5 पहले कांस्टेंट आता है, फिर बाद में वेरिएबल लिखेंगे तो -5 बाय आपका यहाँ से आंसर आ गया। उसने क्या बोला था कि जो रिजल्ट है उसमें 16 को ऐड कर दो, तो यहाँ पर ऐड कर दो -5y + 16। तो हमें यहाँ से जो है इक्वेशन मिल जाएगी, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। दिस इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। 26 में क्या है? डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन राम एंड श्याम।
दो व्यक्ति हैं, एक राम एक श्याम है, दोनों के बीच में 60 रुपए को बांटना है। कैसे बांटना है? 1:2 में बांटना है ना। इसको इतना हिस्सा मिलेगा, 60 का, इसको इतना। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले यदि आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा हो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना अच्छा लग रहा हो, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये टोटल है चल में, और ये कैसा है? रेशियो में। तो बस रेशियो का भी हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल शेयर इन रेशियो इक्वल्स टू 1+2, दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे। इसको टोटल कितना जाएगा यहाँ से हमें? 3 शेयर्स। टोटल शेयर कितने हमारे पास रेशियो में? 3 शेयर्स, मतलब टोटल 3 है, और जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा? 60 के। सो वे 3 इक्वल्स टू 60 है ना। 3 जो है रियल में 60 के बराबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो शेयर ऑफ राम का शेयर इक्वल्स टू कितना होगा? देखो राम का शेयर 60, यहाँ पर 1 है, राम का शेयर कितना? रेशियो में 1 है, और टोटल किसका? 60 का। और 60 किसके बराबर है? रेशियो में 3 के बराबर। तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो 60 और शेयर निकालना है, तो इसका इनटू करेंगे किससे? तो 60 में इसका 1 हिस्सा है, और टोटल कितने हिस्सों में से? 3 में से। तो आगे भाई 1 का मल्टीप्लाई 60 में कर दो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड दे दो, तो 3 1 3 और 3 2 6 होते हैं, और 0 ऐसा कैसे रख देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा टोटल 20। ठीक, तो राम को कितने रुपए मिलेंगे यहाँ से? RS20। इसके बाद नेक्स्ट देखो श्याम का, तो शेयर ऑफ श्याम इक्वल्स टू, तो शाम का शेयर कितना होगा? तो देखो शाम का शेयर सेम होगा भाई 60 इंटू उसके टोटल शेयर कितने? रेशियो में 2, 2 यहाँ लिख देंगे, अपॉन में टोटल रेशियो में शेयर कितने? 3। इसको सॉल्व कर दो। 60 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से, तो ये कितने हो जाएंगे? 60 दूनी 120। तो अपॉन डिवाइड में जो 3 था उसको ऐसा कैसे रखेंगे? मतलब इसको डिवाइड दो, 3 की टेबल से 3 होता 3 4 टाइम में 0 ऐसा पैसा रख देना। तो यहाँ पर शाम को शेयर कितना मिल गया भाई? 40 रुपये, उसको कितने मिल रहा है? 20 रुपये। ये है आपके राइट आंसर। Question number 27. Find the cost of fencing a square park of side 10 meter at the rate of 5 rupees per meter. कोई स्क्वायर पार्क है, उस स्क्वायर पार्क में साइड दी गई आपको 10 मीटर की, यानी कि उस स्क्वायर पार्क की हर साइड कितने मीटर की? 10 मीटर की। रेट दिया गया है 5 रुपए पर मीटर। हर एक मीटर पर खर्चा कितना आएगा? 5 रुपए का। किस चीज के लिए? उसको फेंसिंग लगाने के लिए। टोटल लागत हमें बतानी है। टोटल कॉस्ट कैसे बताएंगे भाई हम लोग? टोटल फेंसिंग की टोटल लेंथ पता होगी तो हम आसानी से जो है उसकी टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। तो फेंसिंग की लेंथ का मतलब क्या है? क्योंकि वो स्क्वायर की लेंथ है, तो यानी कि वो क्या निकलवाना चाह रहा है हमसे? पेरीमीटर। तो बस पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई कर देना। रेट चलो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्क्वायर का 4 इंटू में साइड वैल्यू पुट कर दो। 4 ऐसा कैसे? मल्टीप्लाई का साइन आएगा। साइड कितनी दी गई है हमें यहाँ पर? 10 मीटर। 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 4 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा 40 मीटर। नाउ अब हमें क्या निकालना? कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखो आगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर पार्क इक्वल्स टू कितने रुपए हैं? पर 5 रुपीज़। 5 का मल्टीप्लाई हम 40 से करेंगे, तो 40 मीटर इंटू में 5 रुपीज़ पर मीटर, तो 5 रुपीज़ पर मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 का टेबल 4 टाइम में, 5 4 कितना होता है? 20, और एक 0 ऐसा कैसा कर दो, तो 200 रुपये पर मीटर। 200 रुपये पर मीटर हमारा जो है यहाँ से खर्चा निकल करके आएगा उसको फेंसिंग करने के लिए। लास्ट में निकलाई लिख देना कि हैंस 200 रुपीज़ पर मीटर इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर पार्क। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लासिफाई ट्राइंगल विद साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तीनों साइड देखो एक साथ है, दूसरी 8 है, तीसरी 9 है। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है ये कैलेंडर ट्राइंगल है, क्योंकि सेलेंडर ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसी होती हैं? अनइक्वल होती हैं। इतना। क्वेश्चन नंबर 29, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 5.5 सेंटीमीटर। इसके लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग जो है जल्दी से स्केल के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होगा। ये तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, और टोटल लेंथ कितनी? 5.5। तो 5 तक 5.5 यहाँ तक आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 5.5 है, ये 0 है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग क्या करो, जल्दी से जो है ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों पॉइंट ज्वाइन होगा। अब यहाँ पर मार्किंग है, इनको नेम कर दो पॉइंट्स को। हम लोग इस लाइन सेगमेंट के लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी मान करके चलते हैं। ये टोटल लेंथ कितनी है इस लाइन सेगमेंट की? तो 5.5 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से बना दो, थोड़ा अच्छा लगे ना। अब यहाँ पर इसको अगर लिख करके बताना हो तो कैसे बताओगे? तो ऐसे लिखोगे आप, तो ये सिंबल है लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। चलो, दिस इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज 25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन। यदि 5 पेनों की कीमत 25 रुपये, तो बताओ दो पेनों की कीमत कितनी है? हमें कितने की पता है? 5 की पता है। यदि हम एक की निकाल लें तो आसानी से भाई 2 की भी बता सकते। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू टोटल रुपीज कितने? 25 डिवाइडेड बाय पेन कितने लेकर के आया था? 5। डिवाइड दे दो, 5 1 5, 5 5 25, यानी कि एक पेन की कीमत यहाँ से कितनी निकल कर के आ गई? 5 रुपये। ये आपके 5 रुपये जो है 1 पेन की प्राइस आ गई। तो आसानी से तुम बता सकते हो 2 की कितनी आई। तो देखो यहाँ पर जल्दी से, कॉस्ट ऑफ 2 पेन इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? एक ही पता है तो 2, यानी कि ज्यादा निकालना तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई, बस मल्टीप्लाई करो। तो 2 पेन की कीमत निकालने के लिए 2 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि वो 5 एक की कीमत थी। 5 2 से कितना होता है? 10। तो 2 पेनों की कीमत कितनी आएगी? 10। यहाँ पर एक लाइन लिख देना, हैंस द कॉस्ट ऑफ 2
2 pen is 10 rupees. So brainy tennis हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपको टोटल 20 मार्क्स मिल चुके। पार्ट 3 यानी कि सेक्शन सी में हम बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग पार्ट 3 को मिस ना करो। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe Brainy Maths Sir.